बिहार शिक्षा विभाग से बहुत सारे अपडेट आज निकल करके आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 3 में कितना जो है फॉर्म फिल हुआ है। उसके बाद जो है आपका लेटेस्ट अपडेट है कि एसटीईटी 2024 में जो है फॉर्म फिल करने का डेट बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ बहुत सारा अपडेट है, तो लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। सबसे पहले तो जो अब जो है अगर कोई भी शिक्षक जो है कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ होती है तो उनके जगह पर जो है अब जैसे कि बीएड हो गया, प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है टेट पास होना आवश्यक है, जैसे कि सीटेट या तो आपका जो है स्टेट लेवल का कोई टेट होता है, उसको पास करेंगे तो उनको जो है शिक्षक के पद पे नियुक्त किया जाएगा, मृतक के परिवार को। अन्यथा अगर उनके पास अगर वो डिग्री नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनको जो है विद्यालय के प्राचार्य पद पर जो है नियुक्ति किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, अनुकंपा के आधार पे। अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो है आपका अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो कि कल आपको पता चल ही गया होगा कि जो सक्षमता परीक्षा चल रही है उसकी दूसरी पाली का जो है परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बाकी जो है अगला जो है एग्ज़ाम जो अगला डेट से है वो जो है आपका अपने नियत समय से होगी। अब यहाँ पे जो है विस्तृत जानकारी मेंशन की गई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। मृतकों से संबंधित वाली जो बात कही गई है वो है। अब यहाँ पे मेन जो है देख लीजिए, मेन बीपीएससी टीआरई 3 में कितने फॉर्म अभी तक फिल हो गए हैं वो यहाँ पे देखिए। बड़े संवाददाता, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है 4.63 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार सबसे अधिक जो है मध्य विद्यालय के लिए आवेदन हुए हैं। प्राथमिक में 1,60,644, मध्य विद्यालय में 2,13,940, माध्यमिक में आपका जो है यानी 9 to 10th में 1,44,735 और आपका उच्च माध्यमिक में 61,986। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो यही टोटल अगर बात किया जाए, वही कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरा है। इसलिए स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 है। तो परीक्षा में तो इतने लोग शामिल होंगे, बट यहाँ पे बताया गया 4.63 लाख अभ्यर्थी, जैसे कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। यानी कहने का मतलब इनका है इतना जो संख्या दर्शाया गया है। तो वो जैसे कि कल्याण विभाग वाला हुआ तो उसमें भी बहुत सारे फॉर्म डले होंगे, तो वो जोड़ जाड़ करके यहाँ पे 5,81,305 अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा होनी है। कि करीब 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए कई अभ्यर्थियों ने कॉमन आवेदन किया है। इसी तरह ऐसे कई अभ्यर्थियों ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। आयोग के सचिव जो हैं रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा तिथि में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यानी कि जो 7 से आपका 17 मार्च के बीच जो रखा गया है डेट, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। 7 से 17 मार्च के बीच आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो करके रहेगी। तो ये था आपका बीपीएससी टीआरई से संबंधित जो है आपका न्यूज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। 35 में से 26 शिक्षक ही पहुँचे पटना। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, बीपीएससी पहले चरण के नियुक्त 35 में से 26 शिक्षक ही जांच के लिए मंगलवार को पटना पहुंचे। जिले में थंब इम्प्रेशन में कई बार के बाद भी मिलान नहीं होने पर इन शिक्षकों को पटना जो है बुलाया गया था। इसमें से एक शिक्षक ऐसे हैं जिन पर प्राथमिकी दर्ज है। अब समझिए, 4 बार के जो है रिमाइंडर पर भी नहीं आने वाले शिक्षक पर बर्खास्ती की कार्रवाई की गई है। 2 और शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए लिखा गया है। इसमें से एक शिक्षक बुनियादी विद्यालय डोकरा सरया के आशीष कुमार हैं, दूसरे शिक्षक मुसहरी के विवेक कुमार हैं। हेडमास्टर ने इन शिक्षकों के लगातार गायब होने को लेकर डीओ को रिपोर्ट दी है। अब समझिए, मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूं। जब टीआरई, देखिए यहाँ पे पहले चरण की बात किया गया है साहब, ध्यान दीजिएगा। तो 100 में से 7-8 बच्चे ऐसे थे जो आपके 7 से 8, 9 से 10, 100 में से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो है बिहार का डोमिसाइल बनवाया और उन्होंने जो है बिहार में जॉब आसानी से पा लिया है ना। और आपका अगर मैं कहूँ
कि आपका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, तो थंब इम्प्रेशन वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है। मैं शुरू में ही बोला था कि 20,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीधा सीधा स्कॉलर बैठाए हैं और वो डाटा निकल कर क्या रहा है। और ये डाटा TRE2 में और बढ़ी है, ये TRE2 में इसकी संख्या और बढ़ी है। कहने का मतलब है कि डोमिसाइल वाली अगर बात कर लो तो डोमिसाइल जो है 7 से 8% से लेकर के आपका TRE2 में जो है 15% तक ये जो है डाटा पहुंच गया है, सिर्फ डोमिसाइल वाला। और यहाँ पे जो है और ज़्यादा स्कॉलरिंग वाला तो और ज़्यादा खेल हुआ है, क्योंकि TRE2 तक किसी को नहीं पता था कि जो है थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। तो TRE2 में और भरमार स्कॉलर बैठा दिया गया है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और देखिएगा हर वो जिला से बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। STET आवेदन का फिर से मौका आपको दे दिया गया है। कब से कब तक है तो देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 के आवेदन भरने से वंचित छात्रों को और एक और मौका आवेदन वेबसाइट पर जो होगा जाकर के एक और मौका दे दिया गया है। BSEB STET2024.com जो है मारिएगा, गूगल पे जा करके खुल जाएगा, आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक जमा जो है किया जा सकता है। समिति ने कहा है कि आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक किसी कारणवश आवेदन फॉर्म नहीं भरा है वे 1 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है, तो ये बात है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा जिनका छूट गया है। शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर सहायक व परिचारी पदों पर होगी बहाली। शुरू में ही बताए थे आपको कि जिनकी डेथ होती है कार्यकाल के दौरान, तो उनके परिवार वालों को के लिए जो है कल बड़ा फैसला दिया गया है। अब यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपका सक्षमता परीक्षा वाला जो द्वितीय पाली वाला जो रद्द हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मेंशन की गई है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।